नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। हर हफ्ते सोमवार से शुक्रवार तक इसी वक्त यानी शाम को 5 बजे मैं आपसे रूबरू होऊंगा और रोज ऐसे मुद्दों पर होगी महाबहस जिनसे आपका सीधा सरोकार हो। इंडिया न्यूज की इस महाबहस में आप सिर्फ दर्शक भर नहीं है बल्कि महाबहस का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। आप अपनी राय वीडियो के रूप में हम तक ट्विटर या फेसबुक के जरिए पहुंचा सकते हैं। चुनिंदा दर्शकों की बात भी हमारी इस महाबहस का अहम हिस्सा होगी। आप ट्विटर या फेसबुक पर #महाबहस के साथ अपना वीडियो संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या का दौरा किया। अब बीजेपी के सीएम अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करें और राम मंदिर पर बहस न छिड़े, ऐसा कैसे हो सकता है। योगी की पूजा कराने वाले पुजारी ने कहा है कि योगी जी ने भरोसा दिलाया है कि मंदिर वहीं बनेगा, वहीं यानी जहां रामलला विराजमान है। योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के साथ ही एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा सुर्खियों में आ गया। सीएम के तौर पर योगी पहली बार अयोध्या पहुंचे। विकास के काम और कानून व्यवस्था की समीक्षा करना भी योगी के अयोध्या दौरे के एजेंडे में था, लेकिन अयोध्या से लेकर पूरे देश में चर्चा सिर्फ राम मंदिर की हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचते ही सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाकर पूजा की, फिर वो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इसके बाद योगी ने राम की पैड़ी जाकर दर्शन किए और सरयू की आरती भी की। उन्होंने ऐलान किया कि अब रोज सरयू की आरती होगी और सरयू किनारे जितने भी मंदिर हैं उन्हें सजाया संवारा जाएगा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने कई साधु संतों से बातचीत भी की। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे महंत नृत्य गोपाल दास की याद में कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए योगी दिगंबर अखाड़ा भी गए। योगी की अयोध्या यात्रा पर विरोधियों को राजनीति की बू पहले से आ रही थी, जिसे हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी ने हवा दे दी। योगी के दौरे से राम मंदिर का माहौल एक बार फिर बन रहा है, लेकिन सवाल जब हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी ने हवा दे दी। योगी के दौरे से राम मंदिर का माहौल एक बार फिर बन रहा है, लेकिन सवाल जस का तस है कि राम मंदिर के लिए जमीन का विवाद सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा या सरकार, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और बीजेपी वीएचपी के नेता अब भी एक ही रट लगाए हुए हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे। आप कितनों भी विकास कर दोगे, जब तक राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण नहीं होगा कतई विकास आपका सफल नहीं होगा। इसके नाते विकास के साथ साथ राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण के बारे में चर्चा हुई और महाराज जी ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम लोग पहल कर रहे हैं और हमारे पास साक्ष्य है और जल्द से जल्द कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा। राम जन्मभूमि के निर्माण की बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जो समस्याएं उनका निदान किया जाएगा। निश्चित रूप से राम जन्मभूमि का निर्माण किया जाएगा, यह अकाट्य सत्य, उनकी दिली इच्छा, हम सबकी भी यही इच्छा है। और आइए सीधे चलते हैं अयोध्या, जहां पर महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मदिन समारोह में बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अखंड रामलीला यहाँ होनी चाहिए, वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां जहां रामलीला होती है वहां भगवान राम स्वयं विराजमान होते हैं और अयोध्या तो भगवान राम का धाम है, तो सदैव भगवान राम विराजमान यहाँ रहे, इसलिए रामलीला यहाँ चलनी ही चाहिए। हम हर स्तर पर जाकर के अयोध्या में भगवान राम की लीला का यहाँ पर आयोजन करने के लिए हर प्रकार का संभव प्रयास हम लोग करेंगे और रामलीला फिर से प्रारंभ हो चुकी है और ये अनवरत चलेगी, उसके हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। सरयू जी की आरती हो, जैसे काशी में हरिद्वार में गंगा जी की महाआरती होती है, ऐसे ही यहां पर सरयू माता की महाआरती का कार्यक्रम हो, सरयू महोत्सव का कार्यक्रम हो। राम की पेड़ी में वहां पर सुंदरीकरण के साथ साथ वहां पर जितने भवन बने हैं उन सबको एक समान रूप से हम फसाड योजना के अंतर्गत उनके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को हम वहां पर बना सकें, इस दृष्टि से भी हम लोग स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत अपना प्रस्ताव भेज रहे हैं। इन सब कार्यक्रमों को हम लोग वहां पर पूरी मजबूती के साथ लागू करेंगे। अभी मेरे पास यहां पर जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज ने इस बात को कहा
कि सरयू जी की जो मूल धारा है वह रामघाट से अलग जा रही है। केकई घाट, सुमित्रा घाट और भी तमाम घाट हैं, उनसे अलग जा रही है। हम सिंचाई विभाग को इस बारे में अभी से तैयार करेंगे कि वो ऐसी योजना बनाए कि एक धारा उधर से होकर के गुजरे, जिससे उन घाटों का महत्व बना रहे। वैसे मैंने आज सुबह इस बारे में प्रशासन को भी कहा है कि वहां पर जो श्री राम घाट है, सियाराम घाट, तो ठीक कर देंगे, हम कर देंगे। और सरयू जी ही धारा रहेगी और सरयू जी की ही उस धारा को सरयू घाट के नाम पर ही हम लोग। तो योगी आदित्यनाथ महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में बोल रहे थे और मंदिर मुद्दे पर बीजेपी की क्या है नई रणनीति, क्या मंदिर वाकई बनाना चाहती है, इसके लिए गंभीर है या फिर वो सिर्फ माहौल को बनाए रखना चाहती है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, राजीव त्यागी जी हैं नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, जफर याब जिलानी साहब जो कि कन्वीनर है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, चक्रपाणी महाराज जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है संत महासभा के, मौलाना अंसार रजा जो कि चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के, और थोड़ी देर में विश्व हिंदू परिषद के की तरफ से विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रेम शुक्ला जी, मेरा भारतीय जनता पार्टी पर सीधा आरोप है जी, रामलला तो हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आपकी तरफ से 1992 के बाद आज तक एक कोई भी क्रेडिबल कोशिश नहीं हुई कि वाकई में बीजेपी राम मंदिर निर्माण के लिए गंभीर है। नहीं, किसी पत्रकार होने के नाते आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप किसी भी दल पर गलत आरोप भी लगा सकते हैं। 1992 के बाद आपको पता होगा जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और आप ही एक बहुत अच्छे पत्रकार के नाते कई बार इसकी रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं कि किस तरह से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने संवाद के माध्यम से वहां पर रामलला के भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग सुकर करने का प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में बहुत स्पष्ट है कि संवैधानिक ढांचे के तहत राम मंदिर का निर्माण करना हमारा संकल्प है। अब संवैधानिक ढांचे में सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है। वहां पर जो है लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ये कह चुका है कि वहां पर मंदिर था, मंदिर की भूमि थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला यहां तक कहता है कि वहां पर एक मंदिर था जिसका विध्वंस किया गया, वहां पर एक ढांचा खड़ा था जिसको लोग तथाकथित तौर पर मस्जिद कहते थे। अब ऐसे में जो है सर्वोच्च न्यायालय जैसे ही तारीख घोषित कर देगा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो सबसे पहले एकमेव राजनीतिक दल होगा जिसको उसका तारीख घोषित करते हुए गौरव का बोध होगा। शेष लोगों को हो सकता है कि अपराध बोध हो। नहीं, आपका राजनीतिक आरोप ये है कि आप माहौल बनाए रखने की बात करते हैं, क्योंकि 2019 के सवाल सामने हैं, जमीन पर कुछ नहीं करेंगे और माहौल बनाए रखेंगे। और अटल जी के जमाने में भी जो कोशिश हुई, जब सरकार जा रहे थे तब भी कोशिश हुई थी, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो आधे अधूरे मन से हुई थी। जब महंत परमहंस रामचंद्र दास ने शरीर छोड़ने की धमकी दे दी जो है, आप कृपा करके, आप विद्वान व्यक्ति हैं, नहीं कृपा करके मुझे बताएं, विद्वान व्यक्ति हैं, कि क्या सर्वोच्च न्यायालय में प्रलंबित मामले में सरकार को संवैधानिक तौर पर सर्वोच्च न्यायालय पर तारीख तय करने का अधिकार है क्या? नहीं, सरकार ये तो कह सकती है ना पिटीशन डाल के कि आप डे टू डे हियरिंग करें और इस टाइम पर इसको खत्म करें। सरकार ये सलाह सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है। नहीं, जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय में 3 तलाक के मामले में घोषित कर दिया स्वयं बिना सरकार की सलाह के। सर्वोच्च न्यायालय बहुत ही जिम्मेदार संवैधानिक संस्था है, और जो लोग, जिसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जो अपने को मानती है कि हम इसमें विक्टिम रहे हैं बाबरी विध्वंस के बाद विशेष तौर पर, वो इसका जो है फैसला चाहते ही नहीं है। उनको एक एप्लीकेशन मूव करने में क्या जा रहा है, उनको लगता है ना कि मामले का निपटारा हो, सेकुलर तरीके से निपटारा हो। इस देश की जो है धार्मिक मान्यताओं को बने रहते हुए वो जो कहते हैं प्लूरलिज्म, वो बहुलतावाद का भी जो है तत्व शेष रहे, इसलिए जो निपटारा करना चाहते हैं उनकी तरफ से, चूंकि तो पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी उसमें पेटिशनर नहीं, पार्टी नहीं है, इसलिए जो पेटिशनर ऑलरेडी है, जो अपील करता ऑलरेडी है, उनकी तरफ से यह प्रयास क्यों नहीं सुझाया जाता? और वो राजनीति कर रहे हैं
ये क्यों नहीं कहा जाता? ये भी जिलानी साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके सामने प्रस्ताव रखा कि आइए बातचीत के ढंग से हल करते हैं, आपने तुरंत मना कर दिया। बिना सोचे समझे विचारे समाज से बात करें, आपने तुरंत मना कर दिया। क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते मामला लटका रहे और उसका माहौल बना रहे, चाहे माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के पक्ष में चाहे मेजोरिटी पॉलिटिक्स के पक्ष में? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी हम लोगों के सामने ये नहीं रखा था। सुब्रमण्यम स्वामी के कहने पर उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी से कहा था कि आप जाइए, इस मसले पर बातचीत क्यों नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह गलतफहमी थी कि ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी इस मुकदमे के पक्षकार है। जब अगली तारीख पे ये बात साफ हो गई कि सुब्रमण्यम स्वामी पक्षकार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी से नहीं कहा कि कोई आप बातचीत करिए। सुप्रीम कोर्ट को यह राइट हमेशा अवेलेबल है सेक्शन 89 सीपीसी में कि वो पक्षकारों से पूछें कि अगर कोई गुंजाइश है सुलह की तो हम उस सिलसिले में आगे बढ़ा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को हमने कभी मना नहीं किया। हाई कोर्ट ने बात पूछी थी, हमने हाई कोर्ट से कहा कि आप इनसे पहले पूछ लीजिए। जो दूसरे पक्ष को पूछा हिंदू पक्षकारों से, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तो जिस तरह से हाईकोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हिंदू पक्षकार है, विश्व हिंदू परिषद है, वो साफ मना कर रहे हैं। तो लिहाजा ऐसी बात जो दूसरा पक्षकार जिसको मान ही नहीं रहा हो, हम पर आप कैसे थोप सकते? आपने कभी कहा विश्व हिंदू परिषद वालों से कि तुम जो है सुप्रीम कोर्ट में सुलह करो? सुलह करने की बात उनसे नहीं करते। आ रहे हैं, मैं पूछूंगा उनसे, आ रहे हैं, मैं पूछूंगा उनसे, आपके सामने ही पूछूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने कभी नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कि हम सुलह करने के लिए तैयार हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बात है, तो हम आपको बताएं कि जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, तो 2002 में उन्होंने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील भेजकर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दिलवाई थी। और जब हमने दरख्वास्त दी थी, तो हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। जब वाजपेयी जी की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने दरख्वास्त दी, तो हमने भी उसको सपोर्ट किया और जजेस ने उसको मंजूर कर लिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ये प्रधानमंत्री की तरफ से, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई दरख्वास्त दी जाती है और हम उसको सपोर्ट करेंगे, तो डे टू डे हियरिंग की सरकार के एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट मान सकता है। इसलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये दरख्वास्त दे और हम उसको सपोर्ट करेंगे, बशर्ते कि इनके लोग भी सपोर्ट करें, विश्व हिंदू परिषद वाले भी सपोर्ट करें। ठीक है, तो मैं यही सवाल विश्व हिंदू परिषद से पूछूंगा। लेकिन राजीव त्यागी जी मेरे साथ हैं। राजीव त्यागी जी, आपकी सरकार ने ही सोमनाथ के अंदर मंदिर बना था। मैं पहली सरकार की बात कर रहा हूँ, माननीय सरदार पटेल जी की बात कर रहा हूँ, पटेल और नेहरू जी की बात कर रहा हूँ। नेहरू जी के जमाने में एकाएक उस बाबरी जो सो कॉल्ड ढांचा है, विवादित जगह है, वहां पे मूर्तियां रख दी गई। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जब इस मुद्दे पर विवाद था, जब इस मुद्दे पर आस्था जुड़ी हुई थी, तो 1947 से लेकर 2017 तक कांग्रेस ने विवाद बढ़ने के बाद भी कभी इस मुद्दे को लॉजिकल एंड तक ले जाने की कोई कोशिश नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि कांग्रेस ने लॉजिकल एंड तक लेके नहीं गई, लेकिन 1947 से पहले से ही ये मुकदमा कोर्ट ऑफ लॉ में है। हिंदुस्तान की आजादी से पहले से कोर्ट ऑफ लॉ में है, पहली बात। दूसरी बात, 1986 में एक निर्णय आया, लोकल कोर्ट का निर्णय आया। उस कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए, राम भक्तों का सम्मान करते हुए, भगवान श्री राम को पूजन करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ताला खोलने का काम किया, जिसकी वजह से हम लोग श्री राम के दर्शन भी कर पा रहे हैं और कम से कम उन्हें नमन कर पा रहे हैं, उनको चरणों की धूली प्राप्त कर पा रहे हैं। तो 86 में हमने ये काम भी किया कि कोर्ट का ये आदेश हुआ था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि देश को चलाने के लिए संविधान और सुप्रीम कोर्ट सदोपरि ही है। निश्चित रूप से जो वो निर्णय देंगे हम वो करेंगे। पंडित नेहरू के टाइम पे सोमनाथ मंदिर बनाने के लिए पटेल साहब ने, पंडित नेहरू ने मिलकर के, हम लोगों, पूरी कांग्रेस ने मिलकर के, पार्लियामेंट ने मिलकर के सोमनाथ मंदिर का रास्ता साफ किया था, जिसकी वजह से सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। अब मैं कहना चाहूंगा इस पर निश्चित रूप से, मेरे मित्र यहाँ पे प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने ताला खोलने का काम भी किया, दर्शन भी हो रहे हैं बाकायदा। आज भी कांग्रेस पार्टी कहती है कि देश में आग लगाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे हम उसका स्वागत करेंगे। 2/3 भूमि यूपी हाई कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने देने का काम किया था, 1/3 पे नहीं, वक्फ बोर्ड को देने का काम किया था, हमने उस फैसले का भी स्वागत किया था। निश्चित रूप से सब 47 से पहले से जो चीज मुकदमे में थी
क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं पता था? आज ये कह रहे हैं कि कोर्ट जो निर्णय करेगा हम उसको मानने का काम करेंगे। और 92 से लेकर अब तक दीपक जी बहुत स्पष्ट देखिएगा, सारे जितने भी मैनिफेस्टो चुनाव में हुए भारतीय जनता पार्टी के, उनके आप निकलवा के देख लीजिए। 92 के मैनिफेस्टो पे नंबर 1 पे है राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पे नंबर 1 पे है। और 2014 के मैनिफेस्टो में 32वें 33वें पेज पे है। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या रही है। श्री राम ने आपको हमेशा क्या नाम उसका आशीर्वाद देने का काम किया। मैं तो यही कहूंगा, आपने उन पे वोट लेने, उनके नाम पे वोट लेने का काम किया। लेकिन श्री राम को आराध्य देव मानते हैं कौन? हनुमान जी। हनुमान जी आराध्य देव मानते हैं। उसमें एक चौपाई है बाला। आप नहीं मानते? सभी मानते हैं। आप नहीं सभी मानते। फिर हनुमान जी का नाम क्यों? इसलिए है ना, हनुमान जी का आराध्य देव राम है। राहुल गांधी हनुमान जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। राहुल गांधी जी दर्शन करने नहीं जाते। भगवान श्री राम सबके आराध्य हैं, आपके भी आराध्य हैं तो राहुल जी के भी आराध्य हैं। मैं बात चिड़िए मत। उसमें हनुमाष्टक में एक बात आती है, लाल दे लाली रसे अरगर लाल लगूर, वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपिसूर। भगवान श्री राम क्षमा कर सकते हैं, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन हनुमान जी के जो है, हनुमान जी उनको देव मानते हैं। हनुमान जी की बेटा चलेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। इसलिए मैं पूछना चाहूंगा, आपका दोगलापन यहाँ जाहिर होता है। केस नंबर 197 है और उसमें आप ये कहते हैं दोनों किसको अलग अलग करिए। राम सेवकों ने 4 सेवकों से केस आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अलग कराना चाहते हैं। आप कहते हैं हटा दीजिए। ये दूसरा मुद्दा है, ये दूसरा मुद्दा है। प्रेम शुक्ला जी, हमारी बहस बिना दर्शकों के आगे नहीं बढ़ती है। आइए सुनते हैं कि हमारे दर्शक इस मुद्दे पर क्या पूछ रहे हैं और कैसे एजेंडा सेट कर रहे हैं आगे की बहस। योगी जी ने राम मंदिर बनवाने का वादा किया था, अब वो मुख्यमंत्री हैं, अब उन्हें अपना वादा पूरा करना ही चाहिए। लोगों को योगी जी से बहुत उम्मीद है। आपने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे और अब आप चुनाव भी जीत के, आपकी केंद्र में भी सरकार है, आप लोग राम मंदिर बनवाओगे या उस पर माहौल बना रहे हो आप? मेरा मानना है और केंद्र में मोदी सरकार है, तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा राम मंदिर बनाने का। मुद्दा है, बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है सुलझाएंगी, बिल्कुल नहीं उनके बस का है। ये सिर्फ एक जुमला है। अगर राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व होना है तो वो कोर्ट तय करेगी, सुप्रीम कोर्ट तय करेगी और मामला वहीं पर है। तो मुझे लगता है बीजेपी इस पर सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। बीजेपी के मुद्दे में हमेशा से ये बात रही है कि वो मंदिर बनवाएंगे। अब तो स्टेट में भी और सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है, तो अब बीजेपी किस चीज का वेट कर रही है? माहौल बनाने की बजाय मंदिर बनवाना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या बीजेपी सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है? सीधे चलते हैं चक्रपाणी महाराज जी के पास। चक्रपाणी जी, आप ये बताइए कि क्या बीजेपी सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के? और देखिए दीपक जी, आपको बताना चाहता हूं कि जब राजीव गांधी ने श्री राम लला की ताला खुलवाए थे दर्शन करने के लिए, और उसके बाद हिंदुओं की आस्था की भावना का सम्मान करते हुए दर्शन हो रहा था, पूजा पाठ हो रही थी, वहां पे किसी प्रकार की और परेशानी नहीं थी, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद मंदिर को जैसे ध्वस्त कर दिया गया। आज बहुत खुशी की बात है कि योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या जी में गए और उस स्थान पे जाकर के जहां पे भगवान श्री राम लला जो है टेंट में है, फटे हुए टेंट में है, तो निश्चित रूप से उन्होंने देखा होगा। और वो उनके गुरुजी अवैधनाथ जी शुरू से राम मंदिर का मुद्दा बनाने के लिए उठाते रहे हैं और उसके लिए संघर्ष भी किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो हर चुनाव में राम मंदिर को लेकर के मुद्दा बनाती है, अब ये एकदम दायित्व हो जाता है और पूरे देश का बहुसंख्यकों का ये सम्मान होगा कि किसी भी तरह से जो भगवान श्री राम के मंदिर को भव्य बनाए और जो उन्होंने तोड़ा उसको भव्य रूप दे, क्योंकि अब तो ऊपर भी इनके पूरी बहुमत है और नीचे भी है। तो हमें लगता है कानून बना करके किसी तरह से मंदिर निर्माण कराए, क्योंकि हम स्वयं सरकार से करीबन 5 बार मिल चुके हैं कि कम से कम फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करा दीजिए ताकि जल्दी से सुनवाई हो जाए सुप्रीम कोर्ट में और कोई भी निर्णय आया, लेकिन कोई भी उस पर आगे नहीं बढ़ा। तो हमें लगता है आप कानून बनाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है मौलाना साहब, बड़ा सीधा सवाल है। योगी कह रहे हैं कि कुछ लोग जानबूझकर बातचीत की राह का रोड़ा बने हुए हैं।
साफ संकेत है कि ये आप जैसे लोग हैं जो राम मंदिर का नाम सुनते ही, मुकदमे का नाम सुन के छाती पीटने लगते हैं। मुझे लगता है चौरसिया साहब, अभी जफरयाब जिलानी साहब ने बहुत क्लियर कर दिया है। जहां तक बैठने का सवाल है, एक ऐसे शख्स से कहा गया था जो सुप्रीम कोर्ट में पक्षधार नहीं है। अगर विश्व हिंदू परिषद या स्वामी चक्रपाणी महाराज या इनकी महासभा, जो भी वहां पार्टी है, उससे अगर बात कही जाती तो एक बात समझ में आती। अब जहां तक सवाल है, चूंकि इससे पहले 6 मरतबा बैठ चुके हैं, कोई नतीजा नहीं निकला है, तो मुझे लगता है कि इतना इंतजार किया है, जब 2 साल का वक्त रह गया है, तो अब थोड़ा सा मैं गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से सही या जो भी मार्फत वहां तक हमारी बात पहुंचे कि फास्ट कोर्ट बनना चाहिए। डेली जिस तरह से 3 तलाक इतना अहम मुद्दा था, आपने डेली सुनवाई करके उसके फैसले को सुरक्षित कर दिया। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मसले को भी जितनी जल्दी हो सके अब आपको फास्ट ट्रैक बना करके जल्दी जो भी फैसला आए, अच्छा आए बुरा आए। मैं एक बात जानना चाहता हूं बीजेपी से, और विश्व हिंदू परिषद तो चूंकि है नहीं यहां, वो तो जितना चंदा था सब पता नहीं कहां चंदा ले गए उसका। मैं सिर्फ बीजेपी से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर माननीय कोर्ट ने ये कहा कि वहां मंदिर बनेगा, तो हमारा जो मुस्लिम पक्ष है वो सराखों पर लेकर के कह देगा चलो भाई ठीक है बना लो। अगर उसने ये कहा कि वहां मस्जिद बनेगी, तो क्या बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, ये लोग तैयार होंगे? अरे मानेंगे तो आप भी नहीं भाई, वरना आप हाईकोर्ट का फैसला मान लेते। बंसल साहब ये कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद तो ना कोई पार्टी है और खाली चंदा लेके खा गए। ऐसा है जिसकी जमीर में ये सब लिखा हुआ हो, जिसका दामन ही अपना गीला हो, तो वो कैसे दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल सकता है? मुझे बताइए। देखिए ये इन लोगों की बात में मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। तो बताओ चंदा का इतना चंदा? अरे चंदा छोड़ दिए आपने, चंदा मामा छोड़ दिया, चंदा मामा छोड़ दिया, सारे पूरे देश को बेच के खा गए मौलाना साहब। अरे छोड़ दीजिए बातों को, बहस को डिटेल करने की कोशिश मत करिए। आप मूल मुद्दे पर आइए। कौन खा गया देश को? गाय के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे आप बेच के खा रहे हो भाई। सुनने की आदत नहीं, आप बेच के खा रहे हो। चैनल पर बैठ के चैनल पर बैठ करते हैं। कभी गाय के नाम। अरे मौलाना साहब कभी थोड़ा सा धैर्य से धीरे से बोलना सीखिए। काम तो आप कर रहे हो, आराम से सभ्यता के साथ बात करना सीखिए। आप कर रहे हो आईएसआई जैसा। थोड़ा सा सभ्यता सीखिए। जब मेरे को सभ्यता से बात कीजिए। अरे जब दीपक जी ने मेरे को बोलने के लिए बोला तो मुझे भी मालूम है। आपने ऐसे लग रहा है जैसे चंदा आपके घर से ही आया था। हमें सभ्यता मालूम है। अरे मुझे बताइए चंदे में से आपने कितने पैसे दिए, जरा बताना है मौलाना साहब। चंदा हमसे भारत के हिंदुओं ने दिया है। भारत के हिंदुओं ने दिया, भारत के और भारत माता के लिए दिया ना। अरे भारत के राम के लिए दिया ना, दिया है। मक्का मदीना के राम के लिए तो नहीं दिया था मौलाना साहब। भारत माता, अरे भारत माता के लिए दिया था, भारत के राम के लिए दिया था। मंदिर आगे बढ़े मौलाना साहब, हो गया। विनोद बंसल जी हो गया। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, मेरा तो नहीं, वो आपकी मर्जी है, कहीं भी कर दो। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बीजेपी क्यों पहले बोला मोदी सरकार आएगी तो मंदिर बना लेंगे, फिर कहा योगी सरकार आएगी तो मंदिर बना लेंगे, अब दोनों आ गई हैं तो भी बहाने। मैं ये जानना चाहता हूं क्या बीजेपी सिर्फ माहौल बनाए रखना चाहती है? सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। नहीं, देखिए बात यह है कि अभी मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए योगी जी और मोदी जी के ऊपर पूरा देश को विश्वास है और ये दोनों कमिटेड आदमी हैं। न सिर्फ योगी जी के गुरु जी महाराज भी और उनके गुरु जी महाराज भी, वो भी उसके राम जन्मभूमि के लिए कमिटेड थे। और जहां तक भाजपा का सवाल है, आपको पता है कि 1900 अरे सुन लो यार, अरे सुन लो मौलाना साहब, सुनने का मजा रखा करो। हर जगह आतंकवाद फैलाना ठीक नहीं है। सुनिए जरा, मैं कहता हूं देखिए। अरे क्यों भाई? अभी अरे सुनिए यार, ये कौन सा आतंकवाद? पहले तो फिर वो आतंकवाद लफ्जों पे कंट्रोल कीजिए। सुनने की बात रखो, मौलाना साहब सुन लीजिए शब्दों का थोड़ा ख्याल रखिए। क्या आतंकवाद लगा रखा है आपने? और क्या है? शर्म नहीं आती आपको? ये क्या बोल रहे हो? हर लफ्ज में आतंकवाद, हर लफ्ज में देखिए तुम लोग फैला रहे हो, आतंक तुम फैला रहे हो। मौलाना जी नहीं आती आपको? देखिए ऐसे चिल्ला रहे हो, बब्बर शेर की तरह ऐसे खा जाओगे क्या हिंदुओं को? ऐसे आपकी घुड़की में नहीं आने वाला हिंदू समाज, भूल जाइए। राम मंदिर बिल्कुल कहोगे तो राम मंदिर भाई, आप दोनों बनेगा राम मंदिर, ये तो बना दो। मौलाना साहब 1000 वर्ष की बर्बर सभ्यता का जो है इनको इस बात का भी डर है, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम फंस जाएंगे।
अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ आपको, 1000 वर्षों की भगवान श्री राम के का मंदिर के लिए 1989 में भाजपा ने अपने पालमपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था, हम संसदीय कानून के माध्यम से राम मंदिर बनाएंगे। ठीक है जी, योगी जी ने भी इस कमिटमेंट के साथ में सत्ता ग्रहण की और मोदी जी को भी जो बहुमत मिला इस राम मंदिर के लिए, हिंदुओं की आस्था के लिए इन्होंने जो कमिटमेंट किया था उस पर विश्वास है, इसलिए जनता को विश्वास है। अभी समय है, दिखाऊंगा केंद्र सरकार क्या कहती है, आप कह रहे हैं हाँ, कमिटेड है, बिल्कुल कमिटेड है, वो उनको राम मंदिर बनाना ही है, ये हमें पूरा विश्वास है, इसमें कोई तो 2019 से पहले बन जाएगा? नहीं, ये मोदी जी बताएंगे। ये बताइए ना, मोदी जी क्यों बताएंगे? विश्व हिंदू परिषद बताया, इसने देश भर में माहौल बनाया, चंदा उठाया। मैं बताऊं सवाल दीपक जी चंदा के विषय में अगर आप बात करते हो तो चंदा के विषय में देखो, कांग्रेस की सरकार थी अब तक, जब चंदा लिया था तब से लेकर के अभी तक, और आपकी सरकार है, तो सही नहीं, मेरी और आपकी नहीं है, सरकार है, लेकिन इन्होंने कमिश्नर बिठा रखा है, कमिश्नर बिठा रखा है और बाकायदा उसका ऑडिट होता है। ये चंदे के विषय में बात करने का कोई लाभ नहीं है, उसमें चंदे पर अगर बहस करानी अलग से कराओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें, और आप सारा ट्रांसपेरेंट अकाउंट है, कोई चंदे के बारे में एक नए पैसे का हिसाब है। लेकिन बात मुद्दे की है, मैं कहता हूं देखो कांग्रेस के बंधु भी चाहते हैं कि बीजेपी इस मामले पर पॉलिटिक्स ना करे, बाकी कोई राजनेता इस पर पॉलिटिकल रोटी न सीखे, और मैं भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, देखिए राम मंदिर के लिए कांग्रेस भी लेकिन नहीं, मैं कहता हूं क्या कांग्रेस संसदीय कानून के माध्यम से एक प्रस्ताव संसद में नहीं रख सकती क्या? मैं कहता हूं बीजेपी रख दे, बीजेपी मैं तो दोनों कह रहा हूं, सरकार रख दे भाई, लोकसभा में मेजोरिटी है, राज्यसभा में आने वाली है, मैं तो दोनों ही कह रहा हूं आपको, लेकिन मैं कहता हूं अगर लगता है कि बीजेपी अगर पॉलिटिक्स कर रही है, कांग्रेस को ऐसा लगता है तो कांग्रेस प्रस्ताव रख दे, पता लग जाएगा कौन अमाम में नंगा है, प्लीज बीजेपी में पता लग जाने का सवाल है, तो बिल तो सरकार को पेश करना चाहिए। ये भी याद मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन जिलानी साहब थोड़ी देर के लिए हमारे साथ मौजूद है। जिलानी साहब, मेरा सीधा सवाल है, क्या ये जानबूझकर माहौल बनाए रखने की कोशिश है बीजेपी की कि भावनाओं को जगाए रखो और मंदिर बनेगा इसका माहौल बनाए रखो? योगी साहब ने भी कमोबेश वही बात कि पुजारी को कह दिया मंदिर वहीं बनेगा, जल्दी बनेगा। दीपक जी, जिलानी साहब से मुझे भी एक सवाल पूछना है जी। और सिर्फ नारे लगाने के लिए ये जो है सिर्फ यही चाहते हैं कि माहौल इनके फेवर में बना रहे। जिन लोगों ने इस उम्मीद में वोट दिया था कि ये मंदिर बनाएंगे, वो इनसे सवाल न पूछ सके, दूसरे मुद्दों पर ये लोगों को उलझा रहे हैं और ये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं इनको करवाना है, ये जल्दी नहीं चाहते करवाना। हम तो चाहते हैं कि मस्जिद बने, हम यहाँ मस्जिद जब थी, मस्जिद का हक है। आप तो पक्षकार हैं सर, आप पिटीशन दायर कर दीजिए पैदा हो जाएगी, मस्जिद नहीं बनेगी। हम संविधान के अनुसार कार्रवाई हो, रूल ऑफ लॉ के अनुसार कार्रवाई, हम रूल ऑफ लॉ के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, जो सुप्रीम कोर्ट प्रेम शुक्ला जी और राजीव त्यागी जी जिलानी साहब से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपका सवाल। जो हाईकोर्ट ने तय किया उसको आपने भी अपील की, तीनों फरीक़ैन ने अपील की है। मेरा सवाल ये है, जफरयाब जिलानी जी, विश्व हिंदू परिषद के चंदे पर बहुत चर्चा होती है, जफरयाब जिलानी ने विदेशियों से भी जो चंदा लिया उसका हिसाब क्या रखा है क्या, और उसका हिसाब कब देंगे? आखिर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और कोऑर्डिनेशन कमेटी के वकील के रूप में जो विदेश से चंदा लाया गया बाबरी ढांचे के लिए, उसका हिसाब कब दिया जाएगा? एक पैसा चंदा नहीं लिए, झूठ बोलते हो तुम, 100% झूठ बोल रहे हो, एक पैसा आपने नहीं चंदा लिया कई बार से। आपको जो आप जो है एक हलफनामा साहब वकील, जितने बड़े वकील जो बने, आप बाबरी मस्जिद के पहले आपकी संपत्ति क्या थी, आज क्या है? अरे झूठी बातें मत करो, या तो आप हमको दो लिख के, हम आपके खिलाफ आप लिख के दो उनको। व्यक्तिगत वो तो समाजवादी पार्टी ने दिया था जी उनको। कृपा करके जफरयाब जिलानी कुरान शरीफ पे हाथ रख के बोल दो, पूरा जिलानी साहब मैं रोक रहा हूँ, आपका करियर बाबरी पे नहीं टिका है, मैं रोक रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, व्यक्तिगत ऐसी बकवास करने के लिए मुझे नहीं चाहिए, आप बकवास कर रहे हैं। नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, अरे वो पार्टी पर चर्चा कर ले, मैं उनके वकील पर चर्चा नहीं करूं। भैया ये कौन सा मान निर्णय है? नहीं प्रेम जी वो पैसा तो सपा ने दिया था, इसलिए संपत्ति का डिफरेंस है ना जी, वो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुआ था। राजीव धवन है,
मेरे वकील कपिल सिब्बल साहब है। पेट्रोल डालर आपने यही तो चलिए आगे बढ़ाते हैं बहस को, आगे बढ़ाते हैं। राजीव त्यागी जी, सवाल यहाँ पर यह है कि क्यों ना सरकार है, पार्टी एक हो जाती, सीबीआई से इंक्वायरी करा के जेल भिजवा दो ना। अगर सभी पॉलिटिकल पार्टी एक हो जाती तो आज तक मुद्दे का समाधान निकल जाता। लेकिन हकीकत यह है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वोट बैंक के चलते कोई भी इसका समाधान नहीं चाहती हैं। सब चाहते हैं मंदिर बन जाए, सब बोलते हैं मंदिर वहीं बनेगा, सब बोलते हैं राम में हमारी आस्था है, लेकिन मंदिर बनवाना कोई नहीं चाहता। सन 84 में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट आई थी। सन 91 में कितनी आई थी लोकसभा में, 96 में कितनी आई थी, और 2014 में कितनी सीट आई है? किसकी वजह से आई? श्री राम की वजह से आई, श्री राम के मूवमेंट की वजह से आई। और श्री राम को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से बरगलाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। इस वजह से आत्मूल सत्ता में बैठी है। लोगों को श्री राम के मंदिर के निर्माण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं आंदोलित करने का काम किया, उन्माद पैदा करने का काम किया। तो किसकी जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है? भारतीय जनता पार्टी की। मैंने आपको पहले बताया, पंडित नेहरू की सरकार में सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, हमने निर्माण किया। राजीव गांधी ने ताला खोलने का काम किया, हमने ताला खोलने का काम किया। गंगा की सफाई का अभियान किसने शुरू किया? हमने शुरू किया। राजीव गांधी जी ने महाभारत और रामायण का सीरियल लागू किसने? ये क्या बात है? महाभारत और रामायण इसमें क्या बात है? इसलिए बात है ना, भगवान श्री राम को सभी ने आराधना बोल रही है। मैं कंप्लीट कर दूं। राम मंदिर उन्माद है ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा। आप आपसे पूछता हूँ सर, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। मैं तो चाहता हूँ आप मंदिर भी आप निर्माण कंप्लीट कर दूं। मैं कंप्लीट कर दूं। मुझे पता है मंदिर भी आप निर्माण इस केस में 68 पक्षकार हैं, उसमें से एक पक्षकार जिसका क्या नाम से रिप्रेजेंट जफरयाब जिलानी साहब कर रहे हैं, उनसे एक सवाल भी पूछना चाहूंगा। या तो 68 पक्षकार शरीर में एक हिस्सा होता है, दीपक जी इसे कहते हैं दिल, ये दिल यहां पे होता है, इसको बड़ा करें। और दिल हमेशा शरीर से बड़े हुआ करते हैं। दिल, बड़े दिल से हमेशा फैसले होते हैं, तलवारों की नोक पे, कानून की धार पे कभी फैसले नहीं हो सकते। उनको कोई मान्य नहीं होता है, बड़े दिल से हमेशा फैसले करते हैं। 68 पक्षकारों को एक साथ बैठ करके फैसला करना चाहिए। मैं हमने प्रयास किए, नहीं हो पाए। देखिए, हाँ मैं बताता रहा हूँ, मुकदमा चल रहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ। 1949 से उससे पहले से मुकदमा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमने प्रयास किए, अटल जी ने प्रयास किए, चंद्रशेखर जी ने प्रयास किए, लेकिन उन प्रयासों के बाद में फलीभूत तो नहीं पाए। सवाल पूछना चाहूंगा गिलानी साहब से। गिलानी साहब एक सवाल है आपसे। गिलानी साहब एक सवाल है आपसे। गिलानी साहब एक सवाल है आपसे। बड़ी विनम्रता से आपसे पूछना चाहूंगा। सवाल करिए, विनम्रता से एक सवाल पूछना चाहूंगा। सवाल तो करिए ना। गिलानी साहब सवाल तो सुन लीजिए प्लीज। बड़े एहतराम से, बड़े माजरत से, बड़े विनम्रता से आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। जवाब सुनिए। एक सवाल सुन लीजिए। पार्टी ने ताला खुलवाया, गिलानी साहब, कांग्रेस पार्टी ने ये हरकत करवाई। गिलानी साहब ये सुन लीजिए, अब ये हरकत की बात नहीं है, ये आस्था का प्रश्न है। वो भी बोल रहे हैं कांग्रेस जिम्मेदार, वो भी बोल रहे हैं कांग्रेस गिलानी सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं नहीं फंसा, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा। आप पूरी तरह जिम्मेदार। गिलानी साहब मेरा सवाल है आपसे। पार्टी पूरी तरह गिलानी साहब ये आस्था का प्रश्न श्री राम, आपका मैं जवाब आपसे पूछना चाहता हूँ। 14 साल पहले इस्लाम शुरू हुआ, बहुत सटीक बात, आस्था का प्रश्न नहीं है, हमारे लिए आस्था का प्रश्न नहीं है। हमारे संविधान शरीफ को मानते हैं, संविधान कुरान शरीफ को मानते हैं, संविधान ऊपर है। हम अगर हिंदू लोग बात रामायण को मानते हैं और ये मानते हैं कि रामायण में भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, जो कि वाल्मीकि की रामायण ईसा से 2000 साल पहले है, और तुलसीदास की रामायण करीब 350 साल पुरानी है, तो हम क्यों ना माने कि वहाँ पे भगवान श्री राम का मंदिर था? जवाब ले लीजिए, जवाब दीजिए इस बात पे। संविधान ऊपर है, सभी धर्मों के मानने वाले लोगों के लिए हर किताब मुकद्दस है, रामायण भी हमारे लिए मुकद्दस है। जवाब कर लीजिए जिलानी साहब। आस्था संविधान के ऊपर है, संविधान तय करता है। संविधान के हिसाब से न्यायपालिका ने कहा, तभी हमने ताला खोला। आस्था जो आपकी है, आस्था के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। जो 1941 तक आप उसको मस्जिद मान रहे हैं, आस्था कहाँ से आई आपकी? किसने माना? अंग्रेज शासन के नीति चल रहे थे। सन 47 में देश आजाद हुआ, आपको बता दूंगा। 1885 से 1947 में देश आजाद हुआ, उसको मस्जिद लिखा है। आप कहाँ से आस्था? उसके बाद संविधान लागू 1950 में। आपको संविधान के क्या था? आस्था ऊपर नहीं है, संविधान के हिसाब से होगा, संविधान ऊपर है, हिसाब से होगा, इसमें कोई जोड़ा नहीं है। लेकिन अक्सर पक्षकार यदि इस दिल को बड़ा कर ले तो दिल के फैसले हमेशा स्थायी होते हैं, ताकि तलवार के फैसले कानून के फैसले स्थायी होते हैं। ठीक है,
ठीक है, सब कुछ किया, दीपक जी, सब कुछ करवाया आपने, कांग्रेस पार्टी ने ही ताला तोड़वाया है। ठीक है, जिलानी साहब सब कुछ करवाया है कांग्रेस ने, उस पर आरोप लगा। बंसल साहब, आपने भी बड़ी उम्मीद जताई मोदी जी की सरकार से, योगी जी की सरकार से। योगी जी कह रहे हैं कि कुछ लोग बातचीत में अड़ रहे हैं, बातचीत होने ना ठीक है, बातचीत होने आपको बीजेपी सरकार से जो उम्मीद है, मोदी सरकार मैं एक मिनट सुनिए, मोदी सरकार से आपको जो उम्मीद है, मोदी सरकार के सबसे वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक राजनाथ सिंह का राम मंदिर के बारे में, योगी जी की आज के अयोध्या विजिट के बारे में क्या कहना है आप सुनिए। राम मंदिर के बारे में उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त सभी नेताओं ने लगभग ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार हुई, देश में भी बीजेपी की सरकार है, राज्यसभा में भी एक मेजोरिटी आने की संभावना है। क्या अब हमको दिख रहा है कि राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त होगा? राज्यसभा में कहाँ मेजोरिटी है? आ जाएगी। लेकिन देखिए, अभी मामला इस समय राम मंदिर का सब जुडिस है। सामान्यतः स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जहां पर संसदीय लोकतंत्र हो, उसमें जितने भी लोकतंत्र के स्तंभ हैं, पीलर्स हैं, उनमें से प्रमुख एक स्तंभ न्यायपालिका का है। अब न्यायपालिका के तहत इस समय यह मामला यदि विचाराधीन है। वैसे तो जहां तक हाईकोर्ट का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट का एक जजमेंट आ चुका है, उन्होंने उस हकीकत को स्वीकार भी उसमें कर लिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो इस देश की सबसे बड़ी न्यायालय है, उसके निर्णय की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई टिप्पणी। उससे पहले बातचीत की कोई कोशिश नहीं, बातचीत की कोशिश है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, यदि बातचीत से इसका समाधान निकल जाए तो अत्युत्तम है, और बातचीत से समाधान निकलता है तो इससे बेहतर और क्या स्थिति क्या बेहतर होगा, लेकिन वो चीज शायद हो नहीं पा रही है। तो साफ कहा राजनाथ सिंह जी ने, बातचीत हो नहीं पा रही है। अब मंदिर के लिए हमको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। फिर वही हुआ, मंदिर की तारीख नहीं बताएंगे। दीपक जी, मैं वही बात कर रहा हूं आपको। देखो, ये बात जो आज राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं, या जो बात आज आपके मन में आ रही है, वही बात आप दसियों साल पहले हमारे पूज्य संतों ने कह दी थी। और जो पालमपुर अधिवेशन का जो प्रस्ताव था भाजपा का, वो भी इस बात को साफ साफ कह रहा है। दे हैव एंडोर्स्ड दिस रेजोल्यूशन कि भाई संसदीय कानून ही एकमात्र इसका उपाय है। और आज जिस तरह से राजीव त्यागी जी ने विषय को रखा, आज पहली बार मुझे लगा कि कांग्रेस भी जो है ना, अब सही राह पर चलने लगी है। आप घुमा रहे मेरी बात क्या इंतजार? मेरी बात तो सुनो दीपक जी, मैं बिल्कुल विषय पा रहा हूँ, एकदम टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ मैं आपको। मैं कह रहा हूँ, देखिए, राजीव जी की श्रद्धा अब जागी है और भाजपा की श्रद्धा पहले से है। और मेरी बात सुनो, वो ठीक है, पहले से संविधान महत्वपूर्ण है और अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। कानून महत्वपूर्ण है देश में। राजीव जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल शब्द से पालन करता हूँ। मैं कहता हूं आपको कि भाई अब संसद में कौन है रह गया। भाजपा चाहती है मंदिर बनना चाहिए, कांग्रेस चाहती है मंदिर बनना चाहिए। अब माननीय उच्च न्यायालय ने साफ कह दिया, 30 सितंबर 2010 का जो निर्णय है, आज 6.5 साल हो गए। दीपक जी, अगर आप कोर्ट के निर्णय की बात करो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात करो, तो उसमें 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय में मामला पहुंच तो गया, लेकिन 6.5 साल में अभी तक न तो फाइल ट्रांसफर हुई वहां पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में, न बेंच का गठन हुआ। मैं चाहता हूं कि 70 साल तो वहां लग गए में लीगल बैटल में, तब जाकर के 30 सितंबर 2010 को निर्णय आया। 6.5 साल से हम इंतजार कर रहे हैं। अब मान लो सुनवाई शुरू भी हो गई, कब पूरी होगी, कब निर्णय आएगा, और निर्णय को ये लोग फिर मानेंगे ही नहीं मानेंगे। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तरह पता लगा सोनिया जी खड़े होकर कह जाएंगे, नहीं हम तो नहीं जा रहे, हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज राजीव त्यागी जी इसका कमिटमेंट करें कि हाँ, जिस तरह से उन्होंने कही है कि राम मंदिर हम चाहते हैं, अगर भाजपा प्रस्ताव लाती है तो हम उसका समर्थन करेंगे, या फिर ये कहेगा नहीं भाजपा प्रस्ताव लाए न लाए, मैं राम मंदिर के लिए संकल्प हूं, मैं जाकर संसद में प्रस्ताव लाऊंगा। तो मैं कहता हूं, देखूंगा भाजपा कैसे। इसको एक मिनट राजीव, मुझे इसका जवाब देने। इसको कहते हैं शुद्ध हिंदी में टोपी ट्रांसफर। आपने अपना जो काम है इनके मत्थे कर दिया। प्रेम शुक्ला जी, आपने विश्व हिंदू परिषद संसद में नहीं है ना, विश्व हिंदू परिषद संसद नहीं है ना। अगर विश्व हिंदू परिषद संसद में होती तो 2 मिनट में मैं कानून बना के काम कर देता, लेकिन दुर्भाग्य से हम तो देखिए ये डिसाइड करना भाजपा ने और कांग्रेस ने। मैं एक बात बताऊं, कांग्रेस मैं ये कहता प्रेम शुक्ला जी, आज राजीव त्यागी जी ने साफ कह दिया कि भाई हम संसदीय कानून का समर्थन करेंगे। मेरे मित्र ने कहा कि कांग्रेस को उस काम को करना चाहिए। आज ही कांग्रेस मुख्यालय चलिए,
और जाकर कांग्रेस से मिलिए, अध्यक्ष से मिलिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से जाकर के। क्यों नहीं मिलते हैं? और ये कहिए कि हमारा बीजेपी से मतभेद है, क्योंकि बीजेपी ने वोट लेने का काम किया, कांग्रेस ने राम मंदिर का सफाई भी करने हम लोग विश्व हिंदू परिषद के लोग चाहते हैं कांग्रेस को स्टैंड ले, कांग्रेस स्टैंड को अपना राम मंदिर का निर्माण में संकेत दो। क्या कांग्रेस मुख्यालय आएंगे? दूसरी बात, बचिए उस खेल को मैं होने नहीं दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर को लेकर जो बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं, उसी वजह से राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा है। मुझे प्रेम से ऐसी मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपो शीतल होए। अगर प्रेम से हम लोग बात बैठ करके इसका फैसला करना चाहते तो निश्चित होता वो लोग से होता। 31 दिसंबर 2016 तक मंदिर बन जाएगा, विश्व हिंदू परिषद कहेगी मंदिर हम अपने हिसाब से बनाएंगे। आपको राहुल गांधी जी के बयान का स्मरण दिलाता हूं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार सैनिकों के खून की दलाली करती है। क्या आर्म्ड फोर्सेस, क्या भारतीय सेना, क्या हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में ऐसा बयान देना राहुल गांधी जैसे बड़े स्ट्रेचर के नेता को शोभा जवाब देता है? हालांकि ये डिबेट एक बात मैं बताऊं, देखिए नरबक्षियों का साथ देने वाली कांग्रेस गौबक्षी हो गई है। हालांकि गौबक्षी हो गई है तो उससे और क्या उम्मीद करोगे? ये कुछ भी देते रहता हूँ, लेकिन नरबक्षियों का साथ देने वाली कांग्रेस गौबक्षी हो गई है उठाने की। लेकिन आपका जवाब देता हूँ, प्रायश्चित उसको करना पड़ेगा। वर्ष 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उससे 36 महीने पहले का अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 191 जवान शहीद हुए, 103 जवान शहीद हुए, 103 जवान शहीद हुए 36 महीनों में मनमोहन सिंह साहब की सरकार के दौरान। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान 215 जवान परसों तक शहीद हुए। अरे 47 से लेकर 2 और अगर आप देखेंगे सिविलियन 97 शहीद हुए थे और हमारे 50 शहीद हुए। मैंने एक बयान के कंटेक्स्ट में बात की। और रही बात खून की दलाली जैसे शब्द अगर राहुल गांधी उपयोग करेंगे, खून की दलाली जैसे शब्द अगर किसने पोस्टर लगाए थे सेना के जवानों के? इसका मतलब अगर कोई गंदगी फैला रहा है तो आपने उससे बड़ी गंदगी फैलाएंगे। सेना को शील्ड बनाने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी, एक मिनट मैं आप दोनों को रोकूंगा। आप दोनों को तारीख क्या है मंदिर बनाने की? आप दोनों को रोको। स्वातंत्र राम की खातिर मंदिर वही बनाएंगे, टाइम नहीं बताएंगे, राम भक्तों को बेवकूफ बनाएंगे, आपका पूरा नारा है। इसमें बताइए। नहीं, मुझे तो बहुत खुशी है कि आप समर्थन कर रहे हो। आप बताइए तारीख बताइए, तारीख क्योंकि राजीव गांधी जी 1989 में नहीं है। आपकी डिबेट पूछा कि आपके साथ राम मंदिर का निर्माण हो, तो पूछा तारीख बताइए। तारीख इसके पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है। आप ऐसी जगह काम करेंगे, ऐसी सीधा को चलते हुए काम करेंगे और वोट सीधे करके सिर्फ सत्ता प्राप्त करेंगे, अपनी सत्ता में खो जाने का काम करेंगे। और राम भक्तों से और राम साहब कोई वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं राम भक्तों से आपका। कम से कम राम की सुत्ता कोई वास्ता नहीं आपका, सत्ता से मतलब है। मुझे इस बहस को अब यही रोकना पड़ेगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें कि महाबहस में अब आप भी बोलेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक हर रात दोपहर 2 बजे के बाद हमारी वेबसाइट इन खबर के ट्विटर या फेसबुक पेज पर जाकर उस दिन का मुद्दा देख ले। महाबहस के मुद्दे पर अपनी राय या सवाल का 10 सेकंड का वीडियो बना ले। वीडियो को फेसबुक या ट्विटर पर इन खबर को टैग करके महाबहस हैशटैग के साथ अपना और अपने शहर का नाम डालकर पोस्ट कर दे। मैं चुनिंदा वीडियो संदेश महाबहस में दिखाऊंगा और उन्हीं संदेशों के आधार पर महाबहस का एजेंडा सेट करूंगा।